फ्रेंड्स, अब हम ऋण मोचन सरोवर से जा रहे हैं कपाल मोचन सरोवर पर। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कपाल मोचन कुंड पर। कपाल मोचन सरोवर से जुड़े ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा की रात में इस सरोवर में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। और आपको बता दूं, सतयुग में श्री राम अपने भाई लक्ष्मण तथा अपनी पत्नी सीता माता के साथ पुष्पक विमान से यहाँ आए थे और कपाल मोचन सरोवर में स्नान करके अपने पापों से मुक्त हुए थे। रावण के साथ युद्ध करते हुए जितने भी लोगों की हत्याएं की थी, उन पापों से मुक्त होने के लिए भगवान राम अपने भाई और अपनी पत्नी समेत यहाँ पर आकर उन्होंने स्नान किया। और द्वापर युग में श्री कृष्ण व पांडवों ने भी इस सरोवर में स्नान कर पितृ ऋण से मुक्ति पाई थी। कहा जाता है कपाल मोचन सरोवर तीनों लोकों के पापों से मुक्ति दिलाने वाला पवित्र सरोवर है। कपाल मोचन सरोवर पर हमने स्नान कर लिया, जो कि स्नान करने की वीडियो आप देख सकते हैं हमारी। हम स्नान कर चुके हैं और ये देखिए, अभी मैं आपको बता दूं कपाल मोचन कुंड को कपाल मोचन कुंड क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये अगर इनका पुराना नाम मैं आपको बता दूँ तो इनका पुराना नाम है कपालेश्वर महादेव के नाम से ये प्रसिद्ध है। कपाल मोचन कुंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये कपाल मोचन कुंड इसलिए फेमस है या इसलिए यहाँ की आस्था मान्यता है क्योंकि यहाँ पे शिवजी ने महादेव ने ब्रह्मा जी की हत्या की थी। ब्रह्मा जी का एक सर काटा था, इसके बाद यहाँ पे आकर उन्होंने स्नान किया था। ब्रह्मा जी का सर काटने का सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि ब्रह्मा जी के उस एक समय में ब्रह्मा जी की उनकी पुत्री थी सरस्वती, उनकी गलत निगाहें अपनी बेटी पर पड़ी, तो वो इसका पश्चाताप करने के लिए शिव जी के पास गए। जो सारी बातें सुन के शिव जी को एकदम से बहुत गुस्सा आया और उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सर काट दिया। सर काटने के बाद ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी भी ब्रह्मा की हत्या करते तो आपको ब्रह्म दोष लग जाता है। ब्रह्म दोष लगने का सबसे बड़ा कारण ये था कि उन्होंने ब्रह्मा जी का सर काटा। ब्रह्मा जी का जब सर काटने के बाद उन्हें उसको श्राप से मुक्ति नहीं होना था, तो उसके लिए भगवान शिव और माता पार्वती भटक रहे थे, चारों तरफ जगह जगह घूमने के साथ वो एक दिन आकर यहाँ के पास के किसी गांव में वहाँ किसी पंडित के यहाँ पे रुके हुए थे। तो रात्रि में वहाँ पे एक गाय और उसका बछड़ा आपस में बात कर रहे थे। तो बछड़ा अपनी माँ से कह रहा था, गाय से कह रहा था कि माँ कल ये पंडेरी नाक में नकेल डाल देगा समथिंग, ठीक है, तो मैं कल इसकी हत्या कर दूँगा। तो उनकी माँ ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा करना पाप है, ऐसा अगर आप करते हो तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा, जिसका कोई भी उपाय नहीं है। उसने कहा कि माता जैसा मैं करूँगा, आप सिर्फ और सिर्फ आपने मेरे पीछे चलना है, आप मेरे पीछे चलना, मैं जो भी करता हूँ मैं उसका आपको इस पाप से मुक्त कराऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो यही सारी चीज़ें माता पार्वती ने भी सुनी। तो सुबह उठ के जैसे ही वो पंडित उसको बछड़े को उसकी नाक में नकेल डालने गए तो उसने उसकी हत्या कर दी। उसकी हत्या करने के बाद क्या हुआ, उन दोनों का रंग काला पड़ गया। पहले वो सफ़ेद थे, उसके बाद उनका रंग काला पड़ गया। रंग काला पड़ने के बाद उन्होंने बछड़े ने अपनी माता से कहा कि माता मेरे पीछे आइए। वो वहाँ से इस सरोवर की तरफ चल दी। सरोवर की तरफ जाके वो एक तरफ से उन्होंने यहाँ से प्रवेश किया और उधर से जैसे वो निकले तो उनका रंग वापस से सफ़ेद हो गया, मतलब उनका जो दोष था वो उतर गया। दोस्त था उससे वो मुक्ति मिल गई। मुक्ति मिलने के बाद तो ये ऐसा देखने के बाद माता पार्वती और भगवान शिव ने सोचा कि जब इनका श्राप उतर सकता है तो मुझे भी ब्रह्म दोष का, मुझे भी ब्रह्म हत्या का दोष लगा हुआ। तो उन्होंने भी इस कुंड में आके स्नान करा जिससे शिव जी इस श्राप से मुक्त हो पाए, ये ब्रह्म हत्या से मुक्त हो पाए। तो जब मेला लगता है, करीब वो 10 से 15 दिन का मेला लगता है, 10 से 15 दिन यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती।
तो आइए यहाँ पे स्नान करिए और आस्था से जुड़े रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए।